सो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। जैसा कि आज था बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, आज पूरी मार्केट रेंज में रही। इस तरह से रेंज में जब भी मार्केट रहती है तो मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडर है और बेचारा न्यू ट्रेडर है उसको नुकसान ही होता है, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आता कि ऑप्शन का बिहेवियर किस तरह से काम करता है। और सबसे बड़ा नुकसान तो तब होता है एक न्यू ट्रेडर का, जब वो एवरेजिंग करता है। और एवरेजिंग का रीज़न है यहाँ पर, देखिए एवरेजिंग का नुकसान क्यों होता है। आप कई बार करते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ऑप्शन का प्रीमियम आपका 50 रुपये चल रहा है, आप वहाँ पर बाई करते हैं। अब ये क्या करती है मार्केट, वहीं पर साइड वेज चलेगी तो इसका प्रीमियम ऑलरेडी यहाँ पर 30 रुपये हो जाता है। फिर आप इसको बाई करेंगे, फिर ये 20 रुपये हो जाएगा, तो फिर आप इसको बाई करेंगे। कहने का मतलब आप यहाँ पर एवरेजिंग में एवरेजिंग करते जाएंगे, एवरेजिंग में एवरेजिंग करते जाएंगे। और ऑप्शन का बिहेवियर ये बोलता है मार्केट जिस जगह आपने बाई किया है, अगर उसी जगह आपकी एक्सपायरी होती है तो उस दिन आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें थोड़ा सा सोच समझ के काम करना चाहिए, खासतौर पर एक्सपायरी के दिन। इसलिए मैं आप सबको हमेशा ये बताता रहता हूँ कि आपकी जो एक्सपायरी है उस दिन अगर आप ट्रेड करते हैं तो या तो आप नेक्स्ट दूसरे इंडेक्स में शिफ्ट हो जाइए, या तो फिर आप क्या करिए वहाँ पर नेक्स्ट एक्सपायरी में इसको शिफ्ट हो जाइए। वो आपका कम से कम आपका प्रीमियम वहाँ पर बच जाएगा। और अगर आपको मान लीजिए कि आज थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा है तो आप उस प्रीमियम को होल्ड करके नेक्स्ट दिन के लिए ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, खासतौर पर एक्सपायरी का। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आपको कल किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। मतलब कल है, जैसे कि आप जानते हैं कल है निफ्टी की एक्सपायरी। निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कल हमारा क्या प्लान होना चाहिए, चार्ट के मुताबिक हमारा क्या लेवल्स होने चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कल हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में कि यहाँ पर अगर मार्केट खुलती, इस जगह कहीं खुलती है, यहाँ पर हम देखेंगे पहली कैंडल देखेंगे, पहली कैंडल जो भी एक्टिविटी करती है हम 48,200 के नीचे हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। हमारा जो पहला लेवल होगा आपका 48,056 का होगा। इसके बाद हम 56 तक में अपना पोजीशन यहाँ पर पुट की पोजीशन 150 पॉइंट की बुक करेंगे। देन हम 47,960 के नीचे हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। तो पहला हमारा यहाँ पर टारगेट तो बढ़िया मिला, लेकिन सेकंड टारगेट में हमारा क्या हुआ कि यहाँ पर एसएल हिट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर डायरेक्शन था जाने का, हालांकि इसने थोड़ा सा प्रॉफिट हमको दिखाया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम ये सोचे थे कि कम से कम ये मार्केट आपके यहाँ पर 47,700 तक तो आनी ही चाहिए, और वहाँ तक हम टारगेट लेकर के चल रहे थे। बट ठीक है, मार्केट है, मार्केट देखिए कभी भी पलट सकती, किसी भी चीज़ कुछ हो सकता है। यहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ, हमें यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पर नुकसान ले लिया। लेकिन अगले ही क्षण हमने क्या किया कि हमने जो भी पोजीशन बनाया था उसको हमने कवर किया लगभग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा हमारा कवर इस जगह हुआ जब हमने आपको यहाँ पर ग्रुप के माध्यम से भी बताया था कि मार्केट में गिरावट किसी भी टाइम आ सकती है और बहुत तेज़ी से गिरावट आएगी। मैं इसी जगह आपको यहाँ पर चार्ट भी शेयर किया था कि मार्केट में क्या है कि जब भी मार्केट ऊपर जा रही थी यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए इस तरह से ऊपर जा रही, इसका मतलब बाइंग में यहाँ पर उतना ज़्यादा मतलब एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है कि जो यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। बस ये है कि चूँकि यहाँ पर आपके निफ्टी आपकी ऊपर जा रही थी, आपके एसबीआई बैंक ऊपर जा रहा था, आपका एक्सिस बैंक ऊपर जा रहा था, उस वजह से आपके यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा करके ऊपर जा रही थी। लेकिन इसके जो मेन आपके आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक थे वो दोनों डाउन थे। इस वजह से मार्केट में कोई अच्छा खासा मूवमेंट आपको नहीं मिला। अगर यहीं पर एक बैंक और या तो आईसीआईसी बैंक या तो एचडीएफसी बैंक भी पॉजिटिव हो जाता तो आज आपका बैंक निफ्टी 48,500 का आपका यहाँ पर सफ़र करने की कोशिश करता। ठीक है, चलिए जो भी हुआ यहाँ पर क्या करना है। बट देखिए मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, कभी भी आप अगर लॉस लेते हैं कोशिश करिए कि उतना ही लॉस लीजिए जिससे आपका नेक्स्ट दिन का ट्रेडिंग करने का कैपिटल आपका बचा रहे। अगर आप बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे, अगर आपका बहुत बड़ा यहाँ पर कैपिटल का नुकसान हो जाएगा तो नेक्स्ट दिन आपकी मूवमेंट आपसे मिस हो जाएगी। और हो सकता है कि जिस तरह से आज रेंज बाउंड मार्केट थी आपने यहाँ पर नुकसान किया, हो सकता है कल एक तरफा मार्केट चली जाए या तो इसके ऊपर ही चली जाए तो आप यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बना पाते। और चूंकि आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सबको हमेशा समझाता हूँ, कभी भी ट्रेड करना है आपको सबसे पहले अपने लॉस को फिक्स करना है कि अगर मेरे पास 10,000 या 50,000 की कैपिटल है तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए। अगर ये मेरा मैक्सिमम लॉस इतना हो जाता है तो फिर मुझे किस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्योंकि मार्केट हर दिन एक जैसे नहीं चलती है। आपको ये पता होना चाहिए, एक दिन अच्छा आपको प्रॉफिट देगी तो दूसरे दिन हो सकता है वो रेंज में जा करके आपका प्रॉफिट वहाँ कम करने की कोशिश करेगी। ये आप समझ लीजिए, मार्केट में 100% कुछ भी सही नहीं होता, ना ही किसी का एनालाइज सही होता। अगर जिस दिन जिसका एनालाइज 100% सही हो जाएगा तो मान लीजिए को मार्केट का राजा हो जाएगा, और ऐसा कभी होगा नहीं।
ठीक है, तो चलिए ठीक है। एनीवे जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमको हर जगह हर माहौल में इस मार्केट के अंदर पलना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं आज हमारा नुकसान हुआ तो हमको यहाँ पर निराश होना चाहिए, आज हमारा प्रॉफिट हुआ तो हमको यहाँ पर निराश होना चाहिए। ठीक है, मेरा भी था यहाँ पर अराउंड 10,000 के करीब यहाँ पर नुकसान था, लेकिन फाइनली मैंने निफ्टी में कवर किया, आपकी कुछ बैंक निफ्टी में कवर करके, और उसको मैंने वहाँ पर प्रॉफिट में लेकर के आया। देखिए प्रॉफिट में आप भी लाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको वो लॉजिक पता होना चाहिए, आपको वो ट्रेड की एक्टिविटी पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको ट्रेड कहाँ पर लेना है, कहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कहाँ से मार्केट तुरंत के तुरंत यहाँ से मूवमेंट कर रही, तब आप वहाँ पर अपने जो भी लॉस वाले ट्रेड भी है ना उसके भी आप प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो बने रहिएगा चैनल में। इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या है, हम कल आपके बैंक निफ्टी में किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करेंगे, हम आपको निफ्टी में भी बताएंगे, चूँकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी, उसमें बताना जरूरी है। बट यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में ही बताया दे रहा हूँ। देखिए ये रेंज है, आप यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस बना लीजिएगा, ये ही आपका सपोर्ट है, मतलब आपका 47,960 का आपका यहाँ पर सपोर्ट है, और आपका रेजिस्टेंस आपका 48,200 का है। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है। मार्केट रेंज में खुलती है, रेंज में आपको नो ट्रेड, यहाँ पर आपको अवॉइड कर देना है ट्रेड को। रेंज में खुल करके अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगी, आपका 48,200 के ऊपर जाएगी, हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। कॉल का हमारा जो पहला टारगेट होगा, आप यहाँ पर देखिए, जो आपकी ट्रेंड लाइन खींची हुई है और ये आपकी ब्लू लाइन यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आपकी सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन आप ध्यान रखिएगा, ये वाला, और उसके बाद आपकी ये ब्लू लाइन, मतलब अगर यहाँ पर मार्केट खुल कर इसका ब्रेकआउट करेगी तो हो सकता है पहले आपका ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद आपका ये ब्लू लाइन, मतलब 48,445 तक के आपके टारगेट ऊपर की तरफ हो सकते हैं, ये आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सभी टारगेट आपके ड्रा हैं कल वाले ही, मैं यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, बस हमारा रेंज है, रेंज में खुलेगी तो हमारे टारगेट यही रहेंगे। पहला टारगेट ये हमारा रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। हम यहाँ पर इसके ऊपर कॉल बाई करेंगे। हम कॉल बाई करने के बाद यहाँ पर हमारी पहली पोजीशन की कॉल की बुक हो जाएगी, मतलब कितने में, देखिए मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ कि 150 पॉइंट में बैंक निफ्टी में आपकी पहली पोजीशन यहाँ पर बुक हो जानी चाहिए। और अगर आप बुक नहीं करते तो आप कम से कम एक काम तो कर ही सकते हैं कि अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट अब आपका, फिर इसके बाद 150 पॉइंट के बाद फिर आपका नेक्स्ट टारगेट आपको वहाँ पर कैच करना चाहिए। ऊपर का लेवल आपको क्लियर हुआ। यहाँ पर नीचे के लेवल में चलते हैं। नीचे के लेवल में अगर आपका 47,960 के नीचे आता है, जो कि आप यहाँ पर देखिए कई बार मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। अगर इसके नीचे मार्केट जाएगी तो सबसे पहले तो आपका टारगेट यहाँ पर 47,000 आपका 800 का देखने को मिलेगा, जो कि 150 पॉइंट का होगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि 150 पॉइंट का पहला टारगेट आपका होगा। इसके बाद फर्दर टारगेट आपका 47,600 आपका 70 का, जो मेरा कल का टारगेट था, जो मैंने आपको बताया था, वो टारगेट आपका नीचे का भी मेरा बैलेंस है। और यहाँ तक के मेरे टारगेट 47,670 तक के मेरे टारगेट नीचे का भी खुले पड़े हैं। मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। मार्केट कल बड़ा गैप अप गैप डाउन खुलने के केस में क्या होगा, देखिए बड़ा गैप अप खुलने का मतलब यही होगा, इसके ऊपर मार्केट अगर खुलती है और यहाँ पर ऊपर रुक जाती है तो हम यहाँ पर कॉल ही बाई करेंगे। ठीक है, हाँ कॉल तब बाई करेंगे, पहली कैंडल को हम देखेंगे। कई बार आजकल क्या हो रहा है, मार्केट बड़ा गैप अप खुल करके पहली कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और उसके बाद वो कैंडल रेड बन रही, तो पहली 5 मिनट की कैंडल हम देखेंगे, उसको कन्फर्मेशन के बाद ही हम यहाँ पर कोई कॉल और पुट की बाई करेंगे। अगर गैप अप खुल करके मार्केट यहाँ पर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बना दिया 5 मिनट की, तो उसके ऊपर हम कॉल बाई करेंगे। और फर्स्ट कैंडल अगर उसने रेड बना दिया तो इसके यहाँ पर हम पुट भी बाई करेंगे। हमारा टारगेट जो है तो यहाँ पर वापस यहाँ तक पहला और यहाँ पर दूसरा टारगेट होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दोबारा बताना चाहता हूँ, मार्केट मान लीजिए कि बड़ा गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद मान लीजिए यहाँ पर रेड कैंडल बना देता है, रेड कैंडल के नीचे दूसरी कैंडल अगर वे ब्रेक डाउन करती है, आप वहाँ पर पुट की ट्राई करिए। और आपका जो पुट की ट्राई करेंगे तो पहला लेवल आपका ये जो आपकी आज की क्लोजिंग है, मतलब 48,100 का पहला लेवल होगा। सेकंड लेवल आपका 47,960 का होगा नीचे का, समझ गए। ऊपर जाएगी मार्केट अगर ग्रीन कैंडल बना करके, तो फिर मैंने आपको टारगेट ऊपर के बता दिए, ये पहला टारगेट मेरा है और ऊपर के टारगेट आपको यहाँ पर बनाया हुआ है रेड वाली एरिया। क्लियर है, ऊपर के टारगेट। नीचे के टारगेट अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट तो गैप डाउन का मतलब भी यहीं पर खुलेगी। और क्या सिंपल बात है भाई, मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग हुई तो गैप डाउन भी खुलेगी, तो यहीं पर खुलेगी ना, कहीं पर हो सकता है 150 पॉइंट 200 पॉइंट गैप डाउन। अगर इसके नीचे खुलेगी तो हम देखते हैं, अगर आपका 47,960 के नीचे आ जाएगी फिर तो बढ़िया ही है, हम यहाँ पर दोबारा पुट बाई करेंगे। हम पुट बाई करेंगे और हमारा टारगेट मैंने आपको बता दिया, पहला का टारगेट आपका 47,800 का होगा 150 पॉइंट का। नेक्स्ट टारगेट 47,670 का। ठीक है, आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में इसी तरह से ट्रेड करना चाहिए। आप बाकी ये ट्रेंड लाइन जितने भी खींची हुई थी, आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, चाहे तो इनको रख भी सकते हैं। और एक दूसरी ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर इस तरह से कुछ खींचेंगे, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ।
देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाएंगे, ट्रेंड लाइन उठा करके आप ये वाली ट्रेंड लाइन इस जगह से ले करके आप इसको इस तरह से ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा आपको क्या है कि इसके नीचे अगर आएगी तो आपका ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके ऊपर जब तक रहेगी तो आपका ये सपोर्ट का काम करता रहेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। वैसे ट्रेंड लाइन ड्रा करने के तो कई ट्रेंड लाइन है, यहाँ से भी चाहें तो आप यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं, बट ये लॉजिकली क्या होता है फिर ये बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर गचड़ पचड़ हो जाएगा। बट आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से कुछ ड्रा कर सकते हैं और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका एक ट्रेंगल पैटर्न टाइप का बन गया है, आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका मैं रेड कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर आपका ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ पर प्लीज़ आप लोग बना लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर जब तक रहेगी मार्केट, मैंने आपको बता ही दिया है कि नो ट्रेड जोन हमारा होगा अगर इसके अंदर रहेगी मार्केट तब तक। समझ रहे हैं? ये वाली एरिया आप बना लीजिएगा। नो ट्रेड जोन आप समझ गए ना? बस चलिए, तो इसी के साथ साथ हम चलते हैं आप निफ्टी में। मेन चूँकि कल है निफ्टी का एक्सपायरी, तो हमको निफ्टी में मेन डिस्कस करना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम निफ्टी में भी डिस्कस करेंगे कि आपको वहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना। तो ये आपके सामने देखिए निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। क्या ही तो लेवल है, क्या कहें बताइए। क्या डिस्कस किया था, क्या हुआ? यही बोला था ना कि 22,200 के नीचे हम पुट बाई करेंगे, उससे पहले हम पुट बाई नहीं करेंगे। बताइए था या नहीं था? है ना, यही लेवल था ना निफ्टी का भाई। क्यों बताया था? आपको पता चल गया होगा, क्योंकि 22,200 में क्या था, एक ट्रैपिंग जोन था, और जब इसके नीचे अगर जाती मार्केट, मैंने आपको बताया था, तभी हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। और आप देख लीजिए इसके नीचे आपकी निफ्टी गई ही नहीं। लेवल देखिए कहीं ना कहीं तो काम आते हैं दोस्त, ऐसा नहीं। और ये मार्केट के लेवल है, हमारे लेवल खुद के बनाए हुए नहीं, मार्केट के लेवल हैं। मैं मार्केट का ही लेवल आपको देता हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पर गई नहीं, और इसके बाद इसने क्या सूटअप, इसने क्या मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट किया है, गजब हो गया। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो। मैं क्या बताया था कि मार्केट अगर आपकी गैप डाउन खुल करके इस रेंज में मिलती है, और अगर किसी भी टाइम आपको लगे कि यहाँ से इसके ऊपर जाने लगे, मतलब 22,200 से ऊपर अगर आप जाने लगे, और किसी भी टाइम आपको 22,300 के ऊपर ब्रेकआउट करती है, ठीक है, बोला था आपको कि 22,300 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करती है तो आप यहाँ पर एक कॉल की ट्राई कर सकते हैं, और आपका जो टारगेट है वो होगा आपका 22,350 का। इसके बाद दूसरा बताया था आपको कि जब ये 22,350 के ऊपर ये निकलेगी, या 350 के निकलेगी, तो आपका 22,420 का टारगेट यहाँ पर ऊपर मिलेगा। बट हुआ क्या, यहाँ पर मार्केट ने, चूँकि आज देखिए हर जगह ट्रैपिंग हो रही थी, मार्केट ने ये वाला लेवल तो ठीक है हमारा दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो लेवल इसने दिया, और इसी में हमने अपने लॉस को कवर किया। दोस्त एक चीज़ आपको बता दूं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सेम वही ट्रैपिंग हुई इस जगह से, और हमको सिर्फ ये 20 पॉइंट के यहाँ पर मूवमेंट दिया, और 20 पॉइंट के बाद हमारा इसने दोबारा एसएल ले लिया। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना बहुत छोटा रखा था, इसलिए हम यहाँ पर बच गए। ठीक है, और फाइनली मार्केट वापस आकर के कहाँ पर निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया, वापस इसी बॉक्स में इसने क्लोजिंग दे दिया। ये जो बॉक्स बनाया था हमने कल, ये वहीं पर आपका क्लोजिंग दे दे। अब ये बॉक्स हम इस बॉक्स की रेंज यहाँ तक हम कर देते हैं। ठीक है, ये बॉक्स की रेंज हम यहाँ तक अब कर देंगे। भाई क्या करोगे आप बताओ, ऐसे कंडीशन में अगर आप ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं तो फंस जाएंगे हम कि नहीं, बताइए, फंसेंगे ना। अब करें तो करें क्या ऐसे कंडीशन में? देखिए इस कंडीशन में सिर्फ एक ही चीज़ होता है, ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है, बाकी कुछ नहीं। अब समस्या ये है कि हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं, या हमारे बिगिनर जितने हैं, उन बेचारों के पास उतना कैपिटल है नहीं कि ऑप्शन सेलर बन पाए। हाँ, कुछ लोग मुझसे बोलते हैं, बोला सर हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे, लेकिन अब समस्या ये होती है कि अगर मैं वहाँ पर कॉल बाई की जगह आपको ऑप्शन सेलिंग का बताने लगूंगा तो आप वहाँ पर थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाएंगे। हालांकि मैं कल से कोशिश करूँगा कि आपको एक दो वहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट बताऊँ आपको किस तरह से आप यहाँ पर अपनी हैजिंग करके और कॉल को सेल कर सकते हैं, या पुट को आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरी चीज़ वैसे बता रखा है कि 15 मिनट के कैंडल में आपको क्या करना है। अगर आप यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम जाते हैं, देखिए मैंने आपको क्या बताया हो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे हम, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो भी बोलेगा, जो भी मार्केट बोलेगा, ये आपका क्रॉस अगर नीचे इसके तब तक रहता तो हम यहाँ पर कॉल को ही सेल करेंगे, और अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो हम यहाँ पर पुट सेलर बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आज हालांकि इस तरह से कुछ हुआ नहीं, तो इसमें सेलिंग में भी तो देखिए कई बार बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसलिए ऐसे कंडीशन में आपको दूसरे टाइप से सेलिंग करना पड़ता है। अब दूसरे टाइप से सेलिंग करने के लिए आपको क्या, आपको उसमें ज़्यादा कैपिटल की कभी बार रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको वो बता नहीं पाता हूँ, समझ रहे। बट मैं कोशिश करूँगा कल से कि यहाँ पर आपको मैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में भी कुछ ना कुछ वहाँ पर अपने ग्रुप में गाइडलाइन कर पाऊँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं कल के बारे में, आपको ट्रेड क्या करना है। देखिए दोस्त, मैं एक बात बताता हूँ, जो अगर सेफ प्लेइंग आपको करना है तो मेरे तरफ से ये आपके नो ट्रेड जोन है। ठीक है, ये नो ट्रेड जोन है, मेरे हिसाब से ये भी नो ट्रेड जोन होना चाहिए आपके। भले ये थोड़ा सा आपकी रेंज बड़ी आ रही है, मतलब लगभग 150 पॉइंट की रेंज आ रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए।
क्योंकि कल भी इसी तरह से मुझे लग रहा है कि मतलब आपको इसमें ट्रैपिंग की जाएगी और आपको इसी रेंज में फंसा करके मार्केट में आपका पूरा टाइम डीके कर दिया जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि यहाँ पर अगर मार्केट किसी भी रेंज को ब्रेकआउट करे, अगर इसका ब्रेकआउट करती है मतलब आपके 22,360 के ऊपर ब्रेकआउट करके रुकती है, आप यहाँ पर कॉल बाई करिएगा और आपका टारगेट यहाँ पर 22,420 का पहला होगा। नेक्स्ट आपका 22,470 का आपका टारगेट ऊपर की तरफ होगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी पुट बायर यहाँ पर एक्टिव हुए थे अभी उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर गया नहीं है, तो मार्केट क्या कर सकती, कल इसको ब्रेकआउट ऊपर करने के बाद हो सकता है पहला टारगेट ये, नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक देने की कोशिश कर सकती है। ऊपर के केस में हो गया। नीचे के केस में आपको देखिए पुट आपको तभी यहाँ पर बाई करना चाहिए, ये अगर ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला इसका ब्रेकडाउन करे, मतलब आपका 22,200 का ब्रेकडाउन करे, आप यहाँ पर तभी पुट बाई करिएगा। और अगर आप इसका ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर आप पुट लेते हैं, ब्रेकडाउन का मतलब है एक कैंडल, एटलीस्ट एक कैंडल तो 5 मिनट यहाँ पर इसके नीचे आप यहाँ पर क्लोजिंग होने दीजिए, तब आपको यहाँ पर पता चलता है अच्छे से। ठीक है, सेकेंड कैंडल में आप कभी भी ट्रेड लिया करिए। तो अगर आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे तो फिर मेरा वही टारगेट जो मैंने आपको बताया था कि पहला मेरा टारगेट आपका 22,120 का और सेकंड टारगेट आपका 22,020 का होगा मेरा नीचे की तरफ के टारगेट, मतलब लगभग 200 पॉइंट के नीचे की तरफ भी आपके टारगेट निकल करके आ रहे हैं। लेकिन ये टारगेट आपको तभी मिलेंगे जब आपके 22,200 के नीचे आपकी निफ्टी सस्टेन करती हुई नज़र आए तब। अब देखिए गैप अप के केस में, गैप डाउन के केस में, हाँ अगर मान लीजिए आपकी गैप डाउन निफ्टी ओपन होती है, अगर इसके नीचे जैसे कि मैंने कल सेम बताया था वही चीज़, अगर इसके यहाँ पर खुलती है और इसका वापस सपोर्ट लेती है, आप वहाँ पर रिलायंस को देख लीजिएगा और HDFC बैंक को देख लीजिएगा। अगर आपका रिलायंस वापस पॉजिटिव की तरफ मूव करता है तो फिर आप यहाँ पर कॉल की ट्राई करिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसलिए कॉल लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा छोटा हो जाएगा। मैंने कल आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन भी क्रिएट करके आपको दिखाया था कि यहाँ पर हम इस तरह से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे तो हमारा यहाँ पर SL छोटा हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर कभी भी कॉल बाई करना चाहिए। ठीक है, ऐसी जगह में आपको कॉल बाई करना चाहिए। क्यों, उसका रीज़न है मैंने आपको बताया ना, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर छोटा बैठता है। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए अगर आप कॉल बाई करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका। बट अगर आप कॉल बाई इस जगह करते हैं ना, इस जगह जो आपका 22,200 के एरिया है, तो यहाँ पर आपका SL बहुत छोटा होता है। यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, तो फिर आपको मार्केट हो सकता है यहाँ तक वापस जाए, तब तक में आपको यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए इधर कहीं ओपन होती है, अगर गैप ओपन होकर के वापस इस रेंज में आ जाती है, तब तो फिर हमारा दोबारा नो ट्रेड हो जाएगा। मैं आपको सच बताऊं, ये नो ट्रेड हो जाएगा वापस। और कब हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे पुट का ट्रेड, आप यहाँ पर क्या करिए, एक बार यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। ट्रेंड लाइन आप यहाँ से लेकर के इस तरह से इसको थोड़ा सा इस तरह से कुछ ड्रा करिएगा। ठीक है, ये लीजिए ट्रेंड लाइन, ये वाली। हाँ, आप यहाँ से क्या करिएगा कि जब इसके नीचे अगर आती है ना, मान लीजिए गैप अप खुल जाए, मार्केट यहाँ पर खुल जाए, इधर कहीं खुल जाए, तो इसके नीचे जब तक आती है यहाँ पर नो ट्रेड है। हाँ, इसके नीचे जब आएगी तब यहाँ पर आप एक पुट की ट्राई करेंगे, तब फिर आपका दोबारा यहाँ तक का टारगेट आपको फिर वापस मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, ये आपकी स्कैल्पिंग होगी यहाँ पर एक। बट अगर रेंज में यहाँ पर मार्केट खुलती है तो फिर तो दोस्त पहला ब्रेकआउट एंड सेकंड ब्रेकआउट नीचे की तरफ, तभी आपका यहाँ पर ट्रेड होगा। अब ऊपर के देखिए यहाँ पर लेवल आपके पूरे ड्रा किए हुए हैं, प्लीज़ यहाँ पर बना लीजिए। मैंने रेंज में आपको मना कर दिया क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। आप अपने कैपिटल को बचाइए प्लीज़, 1 लॉट से ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड मत करिए। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में आप लॉट बढ़ाइए, लेकिन रेंज में आप 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर इस समय के कंडीशन में होने वाला है। अब मार्केट में आपके क्या है कि प्रीमियम गिरेंगे तो ऑप्शन बायर को यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो प्लीज़ सबसे पहले आप अपने कैपिटल का ख्याल रखिए। मैं पर्सनली छोटे ट्रेडर को बोलना चाहता हूँ, जो हमारे भाई हैं छोटे आपके न्यू ट्रेडर हैं, उनसे मैं बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए आपके कैपिटल की सुरक्षा, उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड करिए। कभी भी देखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ एक चीज़, मैं आपको निफ्टी का जो SL रखना हो मैक्सिमम 1 लॉट का SL आपका 25 पॉइंट रखिए। 25 पॉइंट का मतलब ये होगा कि आपका 750 को नुकसान। बैंक निफ्टी का आपका 1 लॉट का SL आपका 40 पॉइंट का होना चाहिए, चाहे किसी भी हद में, चाहे आपको कोई निकालने वाला हो, मैं ग्रुप में अवेलेबल रहूँ या ना रहूँ, अगर आप ट्रेड वहाँ पर कर रहे हैं तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट का है, निफ्टी में मेरा स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का है। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज़ को, नहीं तो आप लोग कई बार क्या करते हैं, होप में रहते हैं कि नहीं सर आएंगे तो बताएंगे, इतना स्टॉप लॉस रखो। ऐसा मत करो। देखो लॉस आपका हो रहा है, लेकिन चुभता मुझे। आज किसी बंदे की स्क्रीनशॉट आया था, मेरे ग्रुप का ही है। आज मेरा मोराल सिर्फ इसलिए डाउन है, मेरे वजह से नहीं, मैं आपको अपना प्रॉफिट यहाँ पर दिखा सकता हूँ और मैंने आपको पोर्टफोलियो भी अपना वहाँ पर दिखाया हुआ है। मुझे मेरे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपना कवर कर लूँगा। बट मुझे अगर किसी पर्सनल किसी पार्टिकुलर मेरे भाई लोग का लॉस होता है ना, तो उस चीज़ का मुझे बड़ा दुख होता है। और सबसे बड़ा दुख इस चीज़ का होता है कि जब वो बेचारा अपना पूरा का पूरा कैपिटल बास आउट कर देता है। और ऐसे ऐसे मतलब बेचारे बंदे हैं जो यहाँ पर लोन लेकर के ट्रेड कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप इस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी हो,
आप ना सबसे पहले अपने रिस्क का मैनेज करो, एक लॉट से ट्रेडिंग सीखो। अगर आप हकीकत में मार्केट से थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा आप समझो मार्केट का लॉजिक, नहीं तो आपको इसी तरह से लूटा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं उनकी रोजी रोटी आप ही से चल रही है। आप यूँ समझिए, वो आप ही से आपका ही पैसा कमा रहे हैं, वो बाकी और कहीं से यहाँ मार्केट में पैसा नहीं आता है। हम सब छोटे ट्रेडर का ही पैसा वो लोग ले जाते हैं, या हम भी जो कमा रहे हैं, आप सब छोटे ट्रेडर का ही पैसा हमारे पास आ रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपने कैपिटल को बचाइए। मैं आपको हमेशा बार बार बोलता हूँ, एक लॉट से ट्रेडिंग करिए, एक लॉट से सीखिए। चूँकि एक लॉट में जितना बड़ा आप समझिए कि प्रॉफिट उठा सकते हैं ना, उतना कभी आप 10 लॉट में भी प्रॉफिट नहीं उठा पाएंगे। ठीक है। एक मेरे किसी भाई का स्क्रीनशॉट आया था, आप यकीन नहीं करेंगे, 3 दिन से अपने पुट को होल्ड करके रखा हुआ है और एक लॉट में उसका प्रॉफिट पता है कितना है? 11,000 रुपये का उसने एक लॉट में प्रॉफिट आज मेरे को दिखा रहा था। तो करिए ना एक लॉट में ट्रेड। एक लॉट में आपको स्टॉप लॉस भी जल्दी नहीं जाता, आपको पता है। और मार्केट जब इस तरह से एक डायरेक्शन में चलती है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलता है। तो कोशिश करिए एक लॉट में ट्रेड करने के लिए। तो आई होप आपने समझा होगा, इसी तरह से आप ट्रेड करिएगा। बाकी आप खुद सब समझदार हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।